वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने गुरुवार को लोकसभा में आर्थिक सर्वेक्षण 2025-26 पेश किया। यह सरकार का वो आधिकारिक दस्तावेज है जो बताता है कि बीते एक साल में देश ने कितनी कमाई की, कहां खर्च किया और आने वाले समय के लिए हमारी तैयारी क्या है। यानी इससे पता चलता है कि वास्तविकता में देश की आर्थिक स्थिति कैसी है। I rise to lay on the table a copy each of the following papers, Hindi and English versions. Economic Survey 25-26, Economic Survey 25-26 Statistical Appendix. इकोनॉमिक सर्वे के मुताबिक चालू वित्त वर्ष यानी 2025-26 में भारत की विकास दर 7.4% रहने का अनुमान है। हालांकि सर्वे में अगले साल यानी 2026-27 के लिए विकास दर के 7.2% तक रहने का अनुमान जताया गया है। दुनिया भर में जिस तरह से भू राजनीतिक और भू आर्थिक उथल पुथल मची हुई है, उसके मद्देनजर विकास दर का ये आंकड़ा बहुत मजबूत माना जा रहा है। This survey report underlines a phase of strong, broad-based progress with resilient growth, healthier banking system, and buoyant rural demand and robust external buffers. The document showcases how record public investment in railways, roadways, civil aviation, shipping, ports, inland waterways, and power निर्मला सीतारमण जी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के करिश्माई नेतृत्व और उनके दिशा निर्देश पे जो पिछले आर्थिक प्रगति है उसमें देश की रूपरेखा बदल दी है। देश अब जब पूरे विश्व की इकोनॉमी श्रिंक कर रही है, जीडीपी कम हो रहा है, तब देश की इकोनॉमी और जीडीपी जो है वो एक शाइनिंग एग्जाम्पल बन गया। आईएमएफ ने भी इस बात को एक्नॉलेज किया है कि भारत एक बहुत बड़ा रे ऑफ होप बनकर उभरा है। इकोनॉमिक सर्वे को बजट से पहले का अहम दस्तावेज माना जाता है। इसमें खेती, उद्योग और नौकरी जैसे अहम क्षेत्रों का पूरा डेटा होता है। इस आर्थिक सर्वेक्षण के मुताबिक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व और कुशल मार्गदर्शन में भारत अब दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन चुका है। इस सर्वे में महंगाई को काबू में रखने और निवेश बढ़ाने पर खास जोर दिया गया है ताकि आम आदमी की जेब पर बोझ कम हो और देश की प्रगति जारी रहे। इकोनॉमिक सर्वे में यूरोप के साथ हुए फ्री ट्रेड एग्रीमेंट पर भी खासा जोर दिया गया है और यह कहा गया है कि इस व्यापार समझौते से भारत के मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को बहुत मजबूती मिलेगी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 1 फरवरी को 9वीं बार आम बजट पेश करेंगी।